अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप जनाब। आपका होस्ट मोहम्मद आज़म समीर हाज़िर हूँ पहले की तरह। मैंने इससे पहले स्विट्ज़रलैंड, जो यूरोप का बहुत ही खूबसूरत कंट्री है, उसके फैमिली रीयूनिफिकेशन वीज़ा या रिटायरमेंट वीज़ा या उसके शंजन वीज़ा की बात कर ली है। आज हम बात करेंगे इसके स्टडी वीज़ा की। देखिए दोस्तों, हर शख्स का ये राइट होता है किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़े। जहाँ तक यूरोप का ताल्लुक़ है ना, तो उस पे मेरा ख़्याल है अच्छे कंट्रीज़ में स्विट्ज़रलैंड भी आता है। गो कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ नहीं है। रैंकिंग के एतबार से काफ़ी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको कंसिडर किया जा सकता है कि वो पढ़ने में, स्टडी में, रिसर्च में बहुत अच्छी हैं। जी तो भाइयों, दो चार बातें हैं। पहली बात तो ये कि इसके जितने भी वीज़ाज़ की एप्लीकेशन है, चाहे वो स्टडी वीज़ा है, बिज़नेस वीज़ा है, जॉब वीज़ा है या रिटायरमेंट वीज़ा है या कुछ भी है, तो उसकी जो एप्लीकेशन है पाकिस्तान में वो VFS ग्लोबल लेता है। ये इसके ऊपर वेबसाइट नज़र आपको आ रही होगी। दूसरी बात ये है कि आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इंक्रीज़ हो जाते हैं अगर आपके पास वहाँ का इनविटेशन लेटर हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ का एडमिशन ऑफ़र लेटर, अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जॉब ऑफ़र लेटर या वर्क परमिट, अगर आप वहाँ पे बिज़नेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इनविटेशन लेटर, या अगर आपको कोई वहाँ पे बुला रहा है तो फैमिली या जो भी पार्ट है वो उसका कोई ऐसा प्रूफ, कोई अथेंटिसिटी कि भाई वो कोई बंदा आपको वहाँ पे जानने वाला है, तो आपके चांसेस 100+100 हो जाते हैं। ठीक है। अगर आपके पास इनविटेशन लेटर ना हो तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है आपके लिए वीज़ा इसका गेन करना। तो बाकायदा अगर बात करें तो इसके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं दोस्तों, उसमें हाँ, उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इसके 2 टाइप्स के वीज़ाज़ होते हैं। एक शॉर्ट स्टे वीज़ा होता है जो बिलो 90 डेज़ होता है, और एक लॉन्ग टर्म वीज़ा होता है जो कि डी वीज़ा कंसिडर्ड होता है, जो कि 90 डेज़ से अबव होता है। यानी कि 90 दिन से ज़्यादा अगर आपका स्टे है ना, तो फिर आपको डी वीज़ा की कैटेगरी में अप्लाई करना होता है। तो आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, आपके पास इनविटेशन लेटर होना चाहिए। हाँ, जहाँ तक स्टडी वीज़ा का ताल्लुक़ है तो आपके पास जॉब ऑफ़र लेटर या एडमिशन ऑफ़र लेटर। जॉब ऑफ़र लेटर इसलिए अगर आप वहाँ पे PhD के लिए जा रहे हैं या वहाँ पे आप पोस्ट डॉक्टरेट के लिए जा रहे हैं तो वो आपका कंसिडर होगा जी जॉब ऑफ़र लेटर। लेकिन अगर आप वहाँ पे BS प्रोग्राम या मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो वो फिर आपका होगा एडमिशन ऑफ़र लेटर। वो आपके पास होना ज़रूरी है। आपका वहाँ पे एडमिशन सिक्योर होना ज़रूरी है। साथ में आपका जो वैलिड पासपोर्ट है, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस है, इसके साथ साथ आपकी हेल्थ के डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी एक्सेस रिपोर्ट्स वगैरह सारा कुछ होना चाहिए। 25-30 लाख की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए अगर आप स्कॉलरशिप पे नहीं जा रहे तो। इसके साथ साथ जनाब आपका मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्टेड और वेरीफाइड आपका पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर इससे पहले आपने कहीं यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा है तो उनका करेक्टर सर्टिफिकेट, अगर पाकिस्तान में ही है तो जितने भी एकेडेमिया के डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी अटेस्टेशन वेरिफिकेशन होनी चाहिए फ्रॉम मोफा और HEC से। और इसके साथ साथ जनाब आपकी जो कोई पहले कोई ट्रैवल है उसकी ट्रैवल हिस्ट्री वो भी ठीक है। आपकी तस्वीर होनी चाहिए, आपकी टिकट होनी चाहिए। टिकट उस कॉन्टेक्स्ट में हो कि जिस डेट में आप अप्लाई कर रहे हो तो आपकी टिकट 1-1.5 माह लेटर की हो, बाद की हो। ठीक है। यही डॉक्यूमेंट्स होते हैं मोर और लेस। और एक फॉर्म होता है, जनरेटेड फॉर्म होता है जिसको आप फिल करते हैं अपॉइंटमेंट लेने के लिए। वो 2-3 पेजेस का फॉर्म होता है, उस पर आपके सिग्नेचर होते हैं, तो उसका भी प्रिंट ले लेना है, वाइट बैकग्राउंड की तस्वीर। अच्छा, यही सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। अच्छा, अगर हम प्रोसेस की बात करें ना दोस्तों, तो प्रोसेस इसका एज़ ईज़ी एज़ अदर वीज़ाज़ ऑफ यूरोप। शंजन का कोई भी वीज़ा हो, कुछ ऐसे वीज़ाज़ हैं जो कि ट्रिकी होते हैं, उस पर आप टेक्निकली थोड़ा सा मूव करते हैं, लेकिन ये सीधे सीधी सी बात है कि आपने जनाब सबसे पहले अपना एडमिशन ऑफ़र लेटर लेना है। उसके लिए आपके पास CV होनी चाहिए, कवर लेटर होना चाहिए। आप अपने प्रोफेसर्स को ईमेल करते हो या यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल पे जाते हो, वहाँ पे भी कोई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी फ़ी होती है, कोई ऐसी यूनिवर्सिटी जिनकी फ़ीस नहीं होती, तो 50 यूरो से लेकर 100-150 यूरो तक उनकी फ़ीस होती है।
अच्छा जी, जब आपने वहाँ पे अप्लाई कर लिया, अब आपको वहाँ का एडमिशन ऑफ़र लेटर मिल गया, उससे पहले आप वहाँ पे आप पार्शियली कोई फ़ीस जमा करवा देते हैं। अगर ना भी करवाएँ तो इट्स ओके, लेकिन करवा दें तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर आप किसी वजह से ना जा सकें तो वो आपकी फ़ीस जो होती है वो रिटर्न हो जाती है, रीइम्बर्स आप कर सकते हैं उसको। अच्छा जी, अब ये सारे मामला तो हो गए। अब आपने बाकायदा तौर पर वीएफएस ग्लोबल से अपॉइंटमेंट लेनी है। उसके लिए मैंने पहले बता दिया, आपने फॉर्म फिल करना होता है। उस पे आपका नाम, पता, एड्रेस, स्पेलिंग की मिस्टेक्स ना हो, सारे मामला ठीक हों, आपने ट्रू राइटिंग पे उसको फिल किया हो, झूठ ना को लिखा हो। जो भी यूनिवर्सिटीज़ आपकी हैं जिस पे आपका एडमिशन ऑफ़र लेटर कंफर्म हो चुका है, उसका फुल एड्रेस, वहाँ के सारा जो ईमेल वगैरह आपने डाल दी। अब वो जनरेटेड फॉर्म है, वहाँ पे आपकी सिग्नेचर होंगी। अब उसको और बाकी तमाम को आपने प्रिंट लेना होता है उनका, और 15 दिन से लेकर 30 दिन के अंदर अंदर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है। और ये भी डिपेंड करता है कि आपका केस कैसा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने 2-4 माह पहले अप्लाई कर दिया तो हो सकता है आपकी अपॉइंटमेंट लेट हो जाए। अच्छा जी, अब आपको अपॉइंटमेंट मिल गई। अब आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को नत्थी किया जनाब, 2 उसकी कॉपीज़ बना ली। साथ में आपने सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अपलोड तो कर दिए होंगे। अब जो ईमेल्स आपको आई हैं अपॉइंटमेंट की, उसका भी प्रिंट ले लिया, बाकी जो आपकी कन्वर्सेशन है उसका भी प्रिंट ले लिया, और सारे डॉक्यूमेंट्स को आपने अच्छे से इनलाइन कर लिया और अब वहाँ पे पहुँच गए। अगर तो शॉर्ट कोर्स के लिए जा रहे हैं तो वो 90 डेज़ से बिलो है तो फिर आपकी 90 यूरो फ़ीस होगी। अगर ज़्यादा है तो वो थोड़ी सी एक्सीड कर जाएगी, ठीक है। तो वो 200 यूरो से ज़्यादा नहीं होती अगर एक्सीड भी कर जाए तो। अब जनाब आपने वहाँ पे आपकी बायोमेट्रिक हो जाती है, फिंगरप्रिंट्स वहीं पे हो जाते हैं, प्लस आपका हल्का फुल्का सा इंटरव्यू समटाइम वो पूछ लेते हैं, समटाइम नहीं पूछते। उसके बाद जनाब आपने वहाँ पे फ़ीस जमा करवाई, डॉक्यूमेंट्स की सबमिशन हुई, और फिर आपको वेटिंग पे होना पड़ता है। 15 दिन से लेकर 30 दिन के अंदर अंदर आपका वीज़ा आ जाता है। जब आपका वीज़ा आ जाता है देन यू कैन ट्रैवल, और वहाँ जाके आप रेजिडेंट परमिट के लिए अप्लाई करते हैं। वो एक अलग से फिर वो मामला हो जाता है। जब आप वहाँ पे चले जाएंगे तो वो आपको जैसे जैसे कहेंगे आप वैसे वैसे आपने वहाँ पे प्रोसीड करना होता है। तो दोस्तों, एज़ फार एज़ मी इज़ कंसर्न, मैं कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूँ, ना ही मैं कोई लॉयर हूँ। आपका दोस्त हूँ, आपका भाई हूँ, आपको गाइड करता हूँ। और ये मेरा डिस्क्लेमर भी है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपना भरपूर ख्याल रखें। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।